गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट 10th क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है हम एक्सरसाइज सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में बिलोंग करती है 4 मार्क्स के लिए। आज जो आप लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज आपके लिए बिलोंग करती है एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के लिए, और उसका 1 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या होता है, हर साल जो है राइट होता है। आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको ग्राफिकली मेथड से क्या करने के लिए कहा जाएगा, सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और मैं उस क्वेश्चन से आपको इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो मैं क्या करवा सकूँ, कंप्लीट करवा सकूँ। आप देखिए मेरे साथ साथ देखते चलें। मैं आपको इस क्वेश्चन से अच्छे से ऑल क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उन क्वेश्चंस को आराम से इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। यह आपका फर्स्ट है, यह आपका यहाँ से सेकंड जो है इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन आपकी आ गई है। आपको करना क्या है, यहाँ से आप लोग लिखें 4x। अब यहाँ से आपकी 20, ये जो माइनस की वैल्यू है वो आप कन्वर्ट कर दीजिए प्लस में, और यहाँ से आप ले लीजिए x = 20 प्लस यहाँ से आप ले लीजिए 5y और अपॉन में यहाँ से आप ले लें 4, और यह आपका इक्वेशन राइट होता है थर्ड। फिर आप यहाँ से लेते हैं तो ये आपका 3x है = 15 है, माइनस के आपके 5y है, और x = आप यहाँ से ले लीजिए तो आपके 5y और यहाँ से आप ले लें अपॉन, तो यहाँ आपकी इक्वेशन राइट होती है 4। सभी स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में भी ग्राफ को सोल्व किया है, और ग्राफ वाले क्वेश्चन 9th क्लास में भी आप लोगों ने सोल्व किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ग्राफ सोल्व करना इजीली वे में आता होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा तो मैं आपको आराम से इजी वे में इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसे समझने का प्रयास करते चलेंगे, मेरे साथ साथ करते चलेंगे, और आप मेरे साथ साथ इसको क्वेश्चन को करेंगे तो अच्छे से आपको ये सॉल्व होगा। अब गाइस आप लोगों को करना क्या है, मैं इसको मैजिकल तरीके से आप सॉल्व करें लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो लॉजिकली और मैजिकली आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छे से एवरीवन क्वेश्चन राइट होगा डिटेल से। आपको करना क्या है, यहाँ पर y की जगह ऐसा वैल्यू आपको पुट करना है जिसको पुट करने के बाद आप इस नंबर को इसमें ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आए वो नंबर इस 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने गाइस क्या किया, y = 0 यहाँ से मैंने लिख दिया आप लोगों के पास पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। तो गाइस मैंने यहाँ से पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया। तो 5 × y की जगह आप अब 0 पुट कर देंगे और 4। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये आपने 0 लिया कहाँ से, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो डिजिट आप मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ आपके सामने, ये डिजिट आपको खुद को पर्सनली ही लेना है, किसी की हेल्प से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या आपको खुद को पर्सनली क्या करना है, लेकर डिजिट को सॉल्व करना है। आप 0 ले लीजिए, आप XYZ और भी कोई टर्म्स या और भी कोई डिजिट लेके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि जो भी डिजिट आप ले रहे हैं उसको इसमें ऐड करने के बाद उस नंबर से ये नंबर कम्प्लीटली क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब आप लीजिए 25 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0/4। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 20/4 आपका ये जो नंबर है वो कम्प्लीटली यहाँ पर क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है। आप देख रहे होंगे आप लोग आराम से इजी वे में आपको दिख रहा है। मैं एक एक वैल्यू आपको पुट करके सिखा रहा हूँ। अब कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फिर वैल्यू जो लो वो प्लस की लो, आप यहाँ पर प्लस के 4 लेकर भी ये सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं प्लस के 4 लेता हूँ तो 4 को 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 20 होता है। 4 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और 20 को 20 में आपने ऐड किया तो आपके पास राइट होता है 40। आप देखिए आपका 4 से कम्प्लीटली क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ से माइनस के 4 लेकर भी डिजिट को पुट कर सकते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन आप यहाँ से लिखते चलें ये चीज़ इक्वेशन थर्ड। ये लैंग्वेज आपको लिखना है। x = आप यहाँ से ले ले 20 + 5, y की जगह आपको राइट करना है -4।
आप चाहें तो प्लस के 4 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो माइनस की डिजिट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20, देन आफ्टर प्लस और x इक्वस टू आपने सॉल्व किया तो 0/4, और 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास वापस गिवन होता है 0, बिकॉज 0 एनी डिजिट आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड विल बैक गिवन 0। आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपको वापस 0 ही गिवन होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से भी मैंने y इक्वस टू 0 पुट किया तो यहाँ से आप लैंग्वेज लिख दें पुटिंग इन इक्वेशन, और आप यहाँ से ले लीजिए 4th, और x इक्वस टू आप यहाँ से ले लीजिए 15 - 5, y की जगह आप 0 पुट कर लीजिए अपॉन 3, x इक्वस टू आप यहाँ से लेंगे 15, y को 0 से मल्टीप्लाई के 0/3, और अब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो x अपॉन ये 15/3 आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो आपको गिवन होगा 5। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हुआ। अब आप यहाँ से फिर आगे चलें तो आप यहाँ से 3 ले लें, बिकॉज 2 अगर आप लेते हैं तो 5 2 = 10, और 10 को अगर हम 15 में से माइनस करते हैं तो 5 रिमेनिंग होता है, और 5 जो है आपका 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। हमने यहाँ से लिया पुटिंग इन इक्वेशन, आप यहाँ से ले लीजिए पुटिंग इन इक्वेशन, यहाँ से आपका आया 4th, आपने इक्वेशन 4th लिया, आप यहाँ से ले लीजिए 15, फिर 5 × 3 और अपॉन में यहाँ से राइट कर दीजिए आप 3, फिर आप यहाँ सोल्व करेंगे तो 15 - 15/3, और x इक्वस टू 15 में से 15 को आपने माइनस किया तो 0, और यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका भी जो आंसर है वो गिवन होगा आप लोगों के पास में 0। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस बॉक्स के नीचे आप लोगों को ये बॉक्स एज इट इज़ क्या कर देना है, यहाँ से राइट कर देना है, और इस डिजिट के साथ में आप ये बॉक्स इसके साथ यहाँ क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए। यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों बॉक्स आपने यहाँ राइट कर दिया, x और y आपने यहाँ राइट कर दिया, x और y यहाँ पर भी आपने राइट कर दिया है। y की जो वैल्यू है आपको 0 पुट करना है, फिर y इक्वस टू आपने यहाँ -4 लिया है तो वो आपको राइट करना है। यहाँ एक बार x की वैल्यू आपको यहाँ 5 गिवन हो रही है, और उसके जस्ट बाद आप यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आपको 0 गिवन हो रही है। फिर आप देखिए y इक्वस टू आपने एक बार 0 पुट किया है, और एक बार y इक्वस टू आपने 3 पुट किया है, यहाँ से आपके पास 5 है और यहाँ आपके पास 0 है। अब आप लोगों को बता दूं गाइस, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 2 वैल्यू जो है इक्वल दिख रही है आप लोगों को, तो आपको भी कोशिश ये करनी है कि हमारी भी एग्जाम, हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करते समय हमारी भी ऐसी 2 वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, कोशिश आप कीजिए। अब आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आपको क्वेश्चन केवल ऐसे कहता है, यदि क्वेश्चन आपको यूं कहता है कि फाइंड द ग्राफ या फाइंड द लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट द ग्राफ, या आपको ऐसे कहा जाता है ड्रो द ग्राफ। यदि ग्राफ के लिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है राइट द ग्राफ, ड्रो द ग्राफ, तब ऐसी कंडीशन में आपको ये 2 वैल्यूज़ नहीं सोल्व करनी है। इस 2 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक वैल्यूज़ आपको और क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर ड्रो द ग्राफ आपको जब क्वेश्चन में बोल रहा है तो आपको 2 वैल्यू की जगह 3 वैल्यूज़ क्या करनी है, राइट करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। और जब आपको क्वेश्चन ऐसे कह दे कि कट द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, कट द पॉइंट ऑन y एक्सिस, एंड इसके अदरवाइज़ आपको कोई वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहे, तब ऐसी कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर 2 वैल्यूज़ ही क्या करनी है, सॉल्व करनी है। 2 वैल्यूज़ इसकी और 2 वैल्यूज़ इसकी, और कोशिश ये करना है कि हमारे पास 2 वैल्यू इक्वल आ जाए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फर्स्ट बॉक्स में दोनों वैल्यू इक्वल आना कंपलसरी है क्या? अरे नहीं भैया, हो सकता है इसका फर्स्ट बॉक्स इक्वल आ रहा हो सकता है इसका सेकंड बॉक्स इक्वल आ रहा हो। ये तो कंडीशन है, कोई किस्मत है जिसमें मेरे दोनों फर्स्ट बॉक्स क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने वर्डिंग बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है
तो आप मेरे ओल्ड वीडियोस को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने ओल्ड वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको देख के क्लियर करेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी भी हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे विदाउट किसी हेजिटेशन के कॉल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जब भी आपको कट ऑन वाई एक्सिस, कट ऑन एक्स एक्सिस बोले तो 2 वैल्यू ही सोल्व करनी है, और यदि आपको ड्रॉ द ग्राफ बोले तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ 2 वैल्यूज़ की जगह 3 वैल्यूज़ राइट करनी है। एक वैल्यू और आपको यहाँ पर सोल्व करनी होगी इधर, और एक वैल्यू और आपको इधर सोल्व करनी होगी। वो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में डिजिट दिमाग लगाकर पुट कीजिए, ताकि आप पुट करें तो आपके पास अपॉन में जो भी नंबर है बोथ साइड वो नंबर से कम्प्लीटली, जैसे मैंने अभी डिवाइड कर रखा है, ऊपर भी देखिए आप डिवाइड कर रखा है, तो ऐसा आपके भी वो नंबर्स क्या हो जाएँ, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाते समय हम लोग यहाँ से ये लाइन को क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये आपने ड्रॉ कर दिया, और आप लोगों को ये इसी तरीके से इधर भी यूँ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने की जस्ट ये तो एक्स एक्सिस है, फिर आप यहाँ से ले लीजिए वाई है, और यहाँ आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस आपने जो यहाँ पर क्या कर लिया है, राइट कर लिया है। यहाँ से आपने राइट किया 0। उसके जस्ट बाद अब आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसके 4th क्वाड्रेंट होते हैं, 4 टाइप्स क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट। ये 4 आपके पास में गिवन है क्वाड्रेंट। आपको ज़्यादा इसकी डिटेल एग्जाम में एग्जामिनर राइट करने के लिए कहता भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिए हैं कि इस तरीके से ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जब कभी इन फ्यूचर अपन ऑफलाइन बैठेंगे, जब इसका रिवीजन लेंगे, तो रिवीजन में आप लोग इसको अच्छे से करने की कोशिश करें, मैं आप लोगों को इसको अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा। अब आप लोग देखिए इस बॉक्स में आप देखते हैं तो x की वैल्यू 5 तक है, और इस वैल्यू में भी आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास 5 तक है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू आप भी यहाँ पर 5 तक लेते चलें, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। आप चाहें तो एक आध नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आप यहाँ नेगेटिव में भी ले लें, -1 -2, आप यहाँ से ले लीजिए -3 -4 एंड -5। फिर आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से आप थोड़ा सा गैप लगा कर रखें, -1 -2 -3 एंड -4। आप इस तरीके से यहाँ ले लीजिए। यहाँ आप राइट कर लीजिए +1 +2 +3 एंड +4 एंड +5। इस तरीके से आप ये ग्राफ के 5 नंबर जो हैं आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, राइट कर लिया। कुछ बच्चे देखते सर यहाँ 5 है, इधर 4 है, इधर 6 है। अरे भैया आप अपने हिसाब से कितने भी नंबर ले लीजिए, बस ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जितना आपके ग्राफ में उससे वो नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, उससे वो नंबर लेस देन नहीं होने चाहिए। बाकी ऐसी और कोई आपके साथ ट्रेजेडी या ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप देखिए आपके पास ये दिख रहे होंगे कि फर्स्ट में आपको 5,0 राइट करना है, और सेकंड में 0,4 आपको यहाँ इस ग्राफ में राइट करना है। तो आप अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू को पुट करते चलें। आप देखें 5,0 है, तो आप x पर प्लस का 5 देखें और y का ये 0 आ गया, तो 5,0 ये आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको यहीं पर क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए। डॉट हमने यहाँ पे शो कर दिया है। फिर उसके जस्ट बाद आप लें तो 0,-4। तो फर्स्ट वैल्यू x की है, तो x पे हमने यहाँ से 0 राइट किया। y में -4 है, तो y का -4 यहाँ आपके पास आ गया। इसको भी आप डॉटेड कर दीजिए, और स्केल से आप यूज़ करते हुए लाइन को इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए एवरीवन स्टूडेंट। और जस्ट आफ्टर आप देखेंगे नेक्स्ट बॉक्स 0 एंड 5 है, तो x का 5 है और y का 0, तो ये बॉक्स फिर यहीं पे डिनोटेड हो गया। फिर आप देखें तो x पे 0 है और y पे 3 है, तो आप देखें तो x पे 0 है और y पे यहाँ आपका क्या राइट होता है, 3 राइट हो जाता है। और इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ से यूँ सॉल्व करते हुए यूँ इस तरीके से ग्राफ बना दीजिए। अब आप लोगों को करना क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो a है, सेकंड जो वैल्यू है वो b है, थर्ड जो वैल्यू है वो c है, और फोर्थ जो वैल्यू है वो d है। तो आप लोग भी यहाँ राइट करते चलें। a आपने राइट किया 5,0 और b आपने यहाँ से राइट किया 0,-4, और c आप राइट कर दीजिए 5,0 और d आप राइट कर दीजिए 0,3। तो फर्स्ट आपको x की वैल्यू राइट करनी है, सेकंड आपको y
की वैल्यू राइट करनी है। और इस तरीके से आप यहाँ राइट करते चलें। उसके जस्ट बाद आपको ये देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ आपको फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है। तो आप देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 4x - 5y = 20। यहाँ आप लोगों को आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों को राइट कर देना। आपको दिख रही होगी आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे कैसे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के साथ राइट कर दीजिए। सेकंड आपको यहाँ दिख रही होगी, तो आप सेकंड के साथ सेकंड को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। और यहाँ फर्स्ट और सेकंड आप आगे ऐसे लाइन खींच के ड्रॉ कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे मेरी बात, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके जस्ट बाद आपको अब यहाँ से एक स्केल भी क्या करना है, राइट करना है। आपको यहाँ से स्केल भी राइट करना है। स्केल जब आप राइट करेंगे तो x एक्सिस = आप यहाँ से ले लीजिए 1 सेंटीमीटर = आप यहाँ से लेंगे तो 1 यूनिट। फिर आप यहाँ से ले लीजिए तो आपका आता है y एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। x एक्सिस आपने ले लिया 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट और y एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब बच्चों के दिमाग में सर 1 सेंटीमीटर क्यों लिया? जो आपकी जो ग्राफ में जो नोटबुक आपकी जो आती है, उस ग्राफ की नोटबुक में आप जो बॉक्सेस देखते हैं वो ईच ऑफ एवरी वन जो बॉक्सेस हैं उसका जो गैप होता है, उसका जो गैप वो आपके पास यहाँ से राइट होता है 1 सेंटीमीटर। इसलिए आप लोग यहाँ पर 1 राइट करते हैं। 1 यूनिट मैंने इसलिए लिए क्योंकि आप यहाँ देखिए 1 का आपका गैप है, इसलिए आपने यहाँ 1 यूनिट लिए। यदि आप 2 का गैप लेते हैं तो आप यहाँ 2 यूनिट लीजिए। आप यदि यहाँ 5 का गैप लेते हैं तो आप यहाँ पर 5 यूनिट क्या करते चले, राइट। अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ बिटवीन गैप अकॉर्डिंग टू पुट इन योर स्केल, आपको अपने ग्राफ के गैप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिजिट जो है वो क्या करनी है, राइट करनी है। यूनिट आपको यहाँ पर राइट करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप अब इसको आराम से इजीली वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन आपको यूँ कहता है कि कट ऑन y एक्सिस, तो आपको यहाँ पर यूँ लिखना है कि कट ऑन y एक्सिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस। तो जो कट होता है ऑन y एक्सिस, तो आप यहाँ से लिखें कोऑर्डिनेट्स, आप यहाँ से लेते हैं कोऑर्डिनेट